morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, in the last session, we discussed about the edible seeds as oil seeds, spices, grains and pulses. Okay, तो वो पॉइंट आपको समझ में आया और आपने उसके ऊपर वर्कशीट भी सॉल्व किए और होमवर्क भी बहुत अच्छे से किया है. I am very happy that you all have completed your worksheets and homework very well. So students, in this session we are going to learn how a seed grows into a plant. Let's move to our topic. Students, in this session I will explain you how a seed grows into a plant. That is, role of seeds in plants. Okay, which is on page number 11 on your content book and block first. First of all, tell me seeds important क्यों हैं? Correct. Seeds are important as they make new plant. We sow seeds to get new plant from them. ये जो seeds है उनके हेल्प से ही हमें न्यू प्लांट मिलते हैं. अगर सीड हम जमीन में सो नहीं करते हैं या फिर नहीं लगाते हैं तो फिर हमें न्यू प्लांट नहीं मिल सकता है. नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन वी सो अ सीड इनटू द सॉइल. डू यू नो द वर्ड सो? SOW. सो मीन्स लगाना, सीड को मिट्टी में लगाना. ओके, तो कौन बोलेगा मुझे कि जब हम सॉइल में सीड को सो करते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में? करेक्ट. व्हेन वी सो द सीड्स इनटू द ग्राउंड वी सी अ स्प्राउट अपीयर अबव द ग्राउंड. ओके, जब हम उस सीड को सो करते हैं तो हमें एक स्प्राउट नजर आता है लाइक दिस. ओके, does a seed immediately grows into a plant? ये जो सीड है प्लांट में वो कैसे ग्रो होता है, तो यही स्टेजेस आज हम सीखने वाले हैं. सो टुडे वी विल लुक एट द सीड्स टू लर्न हाउ दे ग्रो इनटू अ प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू सी हियर अ सीड? व्हेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर and air gets to this seed, then the sprout comes out from that seed like this. Okay, जब इस सीड को प्रॉपर अमाउंट में वाटर एंड एयर मिलता है तो उस सीड से इस तरह से स्प्राउट निकलना शुरू हो जाता है. What is mean by this sprout? This sprout means this root of the seed. Okay, the root of the seed. When the root comes out from the seed, what does the root do then? The root will help the seed get water and stay in place. Okay, तो जैसे ही ये रूट बाहर निकलता है उस सीड से, then the root fixes the plant to the soil. Soil से प्लांट को इस तरह से वो फिक्स कर लेता है. Okay, after that the stem and the leaves comes slowly. ओके, तो जैसे ही सीड को हमने वाटर एंड एयर दिया है प्रॉपर अमाउंट में, हमें स्प्राउट दिखने लगेंगे. एंड देन वी कैन सी द रूट फिक्सेस टू द सॉइल. आफ्टर दैट वी कैन सी द स्टेम एंड लीव्स कमिंग आउट फ्रॉम दैट सीड एंड एट लास्ट द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो क्या सारे सीड्स जो है तो वो सारे सीड्स क्या न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं? ऑल सीड्स कैन नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ओनली द सीड्स विच गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर, दोज ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. जिसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर एंड एयर मिलता है तो वही सीड्स न्यू प्लांट में उनकी ग्रोथ हो जाती है. ओके, नाउ आई होप यू ऑल कैन रिकॉग्नाइज द
स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, और ये आपको पिक्चर्स ध्यान में रखने हैं. हियर देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. दिस इज कॉटन एंड दीज टू आर ग्राउंडनट सीड्स. ओके, तो ये ग्राउंडनट के सीड्स है एंड ये कॉटन है. तो यहाँ पे मैंने ये सीड्स को प्रॉपर अमाउंट में एयर भी दिया एंड वाटर भी दिया. तो क्या ये सीड की ग्रोथ होके न्यू प्लांट बन जाएगा? नहीं ना. ओके, नहीं. क्यों? व्हाट इज द रीजन देन? रीजन क्या है? बिकॉज दीज सीड्स नीड सॉइल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. अगर ये ग्राउंडनट सीड को हमने सॉइल में सो ही नहीं किया तो इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती. मीन्स अ प्लांट नीड्स proper amount of water, air and soil also to grow into a new plant. Hope now you all can recognize how a seed grows into a new plant. Okay, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एक सीड की ग्रोथ कैसे होती है और वो एक प्लांट कैसे बन जाता है. Now this is your worksheet which is on page number 10. First of all, write down date here, then start solving. Okay, as to role of seeds. Here your question number 1 is why do plants need seeds? Plants को seeds की जरूरत क्यों है? Question number 2, write numbers 1 to 4 to show the correct order in which a seed grows into a plant. यहाँ पे आपको सीड जर्मिनेशन के करेक्ट ऑर्डर लिखने हैं इन क्वेश्चन नंबर 2. एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज imagine you are the seed of an apple. Write what will happen to you once you are sown in the soil. Okay, imagine करना है कि आप एक एप्पल के सीड हो, तो जब आपको सॉइल में सो कर दिया गया तो आपके साथ क्या होगा ये आपको यहाँ पे लिखना है. Try to solve the worksheet yourself. Otherwise, take help of your parents or watch the video again. Okay, this is your today's homework which I have explained. Now your second homework is you have to write down practice questions 3 and 4 from your content book page number 14. तो ये आपको 3 and 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सिंगल लाइन नोटबुक में लिखना है. ओके, with date. Question number 3 is why are seeds important for plants? Plants के लिए seeds important क्यों है? Question number 4, draw steps of how a seed grows into a small plant. यहाँ पे हमने जो भी स्टेप्स देखे हैं सीड जर्मिनेशन के, वो स्टेप्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. यहाँ पे नहीं,
आपको दिए गए सिंगल लाइन नोटबुक पे ये क्वेश्चन लिख के वो स्टेजेस ड्रॉ करने हैं। ओके, याद रहे वो स्टेजेस आपको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ड्रॉ करना है, यहाँ पे पेन का यूज कोई भी नहीं करेगा। दीज आर दी स्टेजेस विच यू हैव टू ड्रॉ on your single line notebook with the help of pencil on page number 11. Okay. Try to solve the questions yourself, otherwise you will get the answer sheet, and remember to write down the given keywords in your 4-line notebook also with date. Hope you all can now recognize the role of seed in the growth of plant. ओके, आपको प्लांट की ग्रोथ में जो सीड का रोल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वो होमवर्क आपको आज ही करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।